Hello guys, welcome to my YouTube channel Animation Guide. Easy way to animation. हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया था जंपिंग एनिमेशन। उस वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे एक 2D कैरेक्टर जंप करता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है। तो गाइस, आज का टॉपिक है रोप पुल एनिमेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक 2D कैरेक्टर रस्सी खींचता है। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। रोप पुल एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले एक 2D कैरेक्टर ले लीजिए। यहाँ पे मैं एक 2D कैरेक्टर लिया हूँ। देखिए, इस कैरेक्टर का हर एक पार्ट अलग अलग ग्रुप में है। आप भी कोई भी कैरेक्टर लीजिए और उसका हर एक पार्ट अलग अलग ग्रुप में रखिए। यहाँ पे टोटल सिलेक्ट कीजिए और F8 प्रेस करके सिंबल कर लीजिए। मैं यहाँ पे 50 तक टाइमलाइन ले रहा हूँ एनिमेशन करने के लिए। अब इसके अंदर जाइए और अंदर में भी 50 तक टाइमलाइन बढ़ा लीजिए और टोटल सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए। अब सारे लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए और सिंक्रोनाइज ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले पाइवट पॉइंट को आप सेट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि पाइवट पॉइंट सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पाइवट पॉइंट ठीक से सेट नहीं होगा तो एनिमेशन करते समय बहुत प्रॉब्लम आएगा। और अब रोप पुल एनिमेशन का फर्स्ट पोज बनाइए इस तरह से। बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट कीजिए और पाइवट पॉइंट को नीचे की तरफ लेके राइट साइड में थोड़ा सा रोटेट कीजिए और हेड को ऊपर की तरफ थोड़ा सा रोटेट करिए। और अब कैरेक्टर के फेस के अंदर जाइए और अंदर में भी टाइमलाइन को बढ़ा लीजिए। अब कैरेक्टर के आई के अंदर जाइए और आई बल को राइट की तरफ थोड़ा सा मूव करिए और अब दूसरे आई में भी आई बल को थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करिए। और अब कैरेक्टर के लेग को राइट की तरफ थोड़ा सा रोटेट करिए। यहाँ पे देखिए, पाइवट पॉइंट ऊपर में रखने से कैरेक्टर का लेग में जो जॉइंट है उस साइड से रोटेट हो रहा है। और अब पैंट एरिया के अंदर आइए और इसका शेप थोड़ा सा चेंज करिए। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी पार्ट में आप चेंज करेंगे तो उसके अंदर जाके टाइमलाइन को बढ़ा के उसी फ्रेम में चेंज करिए। और अब लेग के लोअर पार्ट को सिलेक्ट कीजिए और जॉइंट को ठीक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पोज में कैरेक्टर का लेफ्ट हैंड एकदम स्ट्रेट रहेगा। यहाँ पे हैंड के अपर पार्ट में आइए और उसके अंदर जाके टाइमलाइन को बढ़ा के इसका शेप चेंज करिए। यहाँ पे ये हैंड 1/3 पर्सपेक्टिव में है, इसलिए एक आर्म इस साइड में चेंज हो रहा है। और आप हैंड के लोअर पार्ट में आइए और उसका शेप भी चेंज करिए। और अब राइट हैंड के अपर पार्ट में आइए और इसके अंदर जाके इसका शेप चेंज करिए। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड स्ट्रेट हुआ है और राइट हैंड थोड़ा सा बेंड होगा, क्योंकि रस्सी खींचते समय एक हाथ अगर स्ट्रेट रहेगा तो दूसरे हाथ अपने बॉडी की तरफ क्लोज रहेगा। देखिए इस तरह से। अब बॉडी के अंदर आइए और यहाँ पर भी इसका शेप चेंज करिए। यहाँ पे कैरेक्टर का लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ स्ट्रेट हुआ है, इसलिए बॉडी के लेफ्ट शोल्डर भी हैंड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अब हैंड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। अब नीचे एक ब्लैंक लेयर लीजिए और हैंड का जो कपड़ा है उसका लोअर पार्ट बनाइए। और फिर से अब बॉडी के अंदर आइए और राइट हैंड के अकॉर्डिंग बॉडी का शेप थोड़ा सा चेंज करिए। और अब राइट हैंड के अपर पार्ट में आइए और यहाँ पर भी कपड़े का लोअर पार्ट बना लीजिए। अब राइट हैंड के लोअर पार्ट में आइए और इसका शेप चेंज करिए। और अब पाम को भी आप सेट कर लीजिए इस तरह से। और अब लेफ्ट पाम में आइए और इस पाम को भी चेंज करिए। पाम के अंदर आइए और टाइमलाइन को बढ़ा के पाम चेंज करिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो लेफ्ट पाम है उसका जो 5 फिंगर है उसको एक अलग ग्रुप में रखिए और पाम का लोअर पार्ट एक अलग ग्रुप में रखिए। ऐसा करने से पाम के अंदर से जो रस्सी जाएगा वो ठीक से दिखाई देगा। और अब यहाँ पे आप दोनों पाम को सिंबल कर लीजिए और बाहर में आइए और दोनों पाम को अलग अलग लेयर में रखिए। इस दोनों लेयर के बीच में रस्सी का लेयर होगा। अब यहाँ पे आप रस्सी बना लीजिए। एक ब्लैंक लेयर लीजिए और एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर रस्सी खींचेगा तो रस्सी हैंड तक एकदम स्ट्रेट आएगा और हैंड के नीचे जो पार्ट रहेगा वो लूज रहेगा। लाइन को सिलेक्ट कीजिए और राइट साइड में स्ट्रोक में जाके इसको बढ़ा लीजिए तो लाइन मोटा हो जाएगा। अब इस लाइन के लेयर को हैंड के दोनों जो लेयर है उसके बीच में ले आइए। तो देखिए, यहाँ पे देख के लग रहा है कि रस्सी हैंड के बीच में से जा रहा है।
और अब राइट हैंड के जो पाम है उसके नीचे एक लेयर लीजिए और यहाँ पर रस्सी का दूसरा पार्ट बनाइए। ये पार्ट हमेशा लूज रहेगा। और अब लाइन कलर को आप चेंज कर दीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब दूसरे पार्ट के अंदर आइए और इसका शेप थोड़ा सा चेंज करिए ताकि देख के ये लगे कि ये पार्ट लूज है। और इस पार्ट को भी आप क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए और इसका पाइवट पॉइंट आप ऊपर में रखिए। तो देखिए रोप पुल एनिमेशन का फर्स्ट पोजिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे 15 नंबर में 2 की फ्रेम लीजिए और 15 नंबर में इस पोज का बिल्कुल ऑपोजिट साइड बनाइए इस तरह से। पिछले पोज में लेफ्ट हैंड स्ट्रेट था और अब इस पोज में राइट हैंड एकदम स्ट्रेट होगा और लेफ्ट हैंड बॉडी के क्लोज आएगा। यहाँ पे राइट हैंड के अपर पार्ट में आइए और 15 नंबर में एक की फ्रेम लेके इसका शेप चेंज करिए। और अब राइट हैंड के लोअर पार्ट को सिलेक्ट कीजिए। 15 नंबर में एक की फ्रेम लेके इसका शेप चेंज करिए। अब हैंड के अकॉर्डिंग पाम को भी सेट कर लीजिए और अब लेफ्ट हैंड को बॉडी के एकदम क्लोज लेके आइए। और अब 15 नंबर में बॉडी के अंदर आइए और एक की फ्रेम लेके लेफ्ट शोल्डर को नीचे की तरफ ले आइए। और अब लेफ्ट हैंड के अपर पार्ट में आइए और इसके अंदर आके 15 नंबर में की फ्रेम लेके इसका शेप भी चेंज करिए। अब रस्सी को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और अब लोअर पार्ट में आइए और इसका शेप भी अपर पार्ट के अकॉर्डिंग चेंज करिए। और अब पाम को एकदम बॉडी के क्लोज में ले आइए और अब रस्सी को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और अब रस्सी के लोअर पार्ट में आइए और इसका शेप थोड़ा सा चेंज करिए। रस्सी के लोअर पार्ट का जो लेयर है उसको भी लेफ्ट हैंड के जो पाम है उस दोनों पार्ट के बीच में ले आइए। तो देखिए रोप पुल एनिमेशन का मेन 2 पोज बन गया है। एक बार राइट हैंड स्ट्रेट हो रहा है, एक बार लेफ्ट हैंड स्ट्रेट हो रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, 15 नंबर में जब कैरेक्टर रस्सी को खींच रहा है तो रस्सी का जो लूज एरिया है वो जमीन में गिरेगा। इसके लिए आप 15 नंबर में आइए और ऑनियन स्किन ऑन करके रस्सी के अंदर जाइए और अंदर में 15 नंबर में एक की फ्रेम लेके इसका शेप चेंज करिए। तो देखिए फर्स्ट फ्रेम में रस्सी थोड़ा सा ऊपर में है और 15 नंबर फ्रेम में रस्सी खींचने की वजह से जमीन में आ गिरा है। अब 7 नंबर में 2 की फ्रेम लीजिए और नेक्स्ट पोजिंग बनाइए। कैरेक्टर के अपर पार्ट को सिलेक्ट कीजिए और पाइवट पॉइंट नीचे में लेके लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा रोटेट करिए और ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करिए। और अब हेड को भी लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा रोटेट करिए, देखिए। और अब राइट हैंड में आइए और राइट हैंड ऊपर की तरफ रोटेट करिए और पाम को रस्सी से अलग करिए। और अब पैंट एरिया को सिलेक्ट कीजिए और इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए। अब लेग के लोअर पार्ट को भी आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव करिए और लेग के लोअर पार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और अब 7 नंबर में राइट हैंड के अपर पार्ट के अंदर आइए और टोटल सिलेक्ट करके की फ्रेम लेके इसका शेप चेंज करिए। अब हैंड के लोअर पार्ट को भी आप सेट कर लीजिए। यहाँ पे राइट हैंड के पाम को आप चेंज करिए। तो देखिए धीरे धीरे रोप पुल एनिमेशन बन रहा है। अब 8 नंबर की फ्रेम में लेफ्ट हैंड के अपर पार्ट में आइए और उसके अंदर जाके उसका शेप भी चेंज करिए। और अब 8 नंबर में बॉडी के अंदर जाइए और एक की फ्रेम लेके इसका शेप भी चेंज करिए। और अब लेफ्ट हैंड के लोअर पार्ट में आइए और इसका शेप थोड़ा सा चेंज करिए। आप समझ रहे होंगे कैरेक्टर का पोजिंग चेंज करने के लिए कोई भी पार्ट के अंदर जाइए और एक की फ्रेम लेके उसका शेप चेंज करिए। यहाँ पर लेफ्ट पाम को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए हाफ साइड बन गया है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड स्ट्रेट था, 8 नंबर की फ्रेम में राइट हैंड अप पोज में गया है और 15 नंबर की फ्रेम में राइट हैंड स्ट्रेट हुआ है। और अब 22 में टोटल सिलेक्ट करके की फ्रेम ले लीजिए और 8 नंबर के ऑपोजिट साइड बनाइए। फर्स्ट फ्रेम को टोटल सिलेक्ट करके ऑल प्रेस करके ड्रैग करके 29 में ले आइए तो एक लूप बन जाएगा। और आप बॉडी के अंदर आइए और 22 में एक की फ्रेम लेके उसका शेप भी आप चेंज करिए। अब 22 में आइए और राइट हैंड के अपर पार्ट का पोजीशन थोड़ा सा चेंज करिए। और अब राइट हैंड के लोअर पार्ट में आइए और इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा रोटेट करके इसका शेप चेंज करिए। 29 नंबर की फ्रेम में आइए और बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर जाके फर्स्ट फ्रेम को कॉपी करके 29 में ले आइए। ऐसा करने से फर्स्ट फ्रेम और 29 नंबर की फ्रेम का पोजिंग एकदम सेम रहेगा। और अब 22 नंबर की फ्रेम में आइए और लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड के पाम आप चेंज करिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड के पाम का जो लोअर पार्ट है उसके अंदर जाइए और उसके अंदर टाइमलाइन को बढ़ा के 22 नंबर में एक की फ्रेम लेके पाम चेंज करिए और अपर पार्ट को अभी के लिए आप ऑफ करके रखिए। और अब हैंड के लोअर पार्ट में आइए और इसका शेप चेंज करिए। अब फिर से 29 में आइए और पाम के लोअर पार्ट में जाके पहले जैसा शेप कर दीजिए। तो
तो देखिए रोप पुल एनिमेशन का मेन फ्रेम बन गया है। रस्सी के लोअर पार्ट को आप थोड़ा सा इग्नोर करिए क्योंकि बाद में उसको शेप देके ठीक करना पड़ेगा। और आप 40 नंबर को टोटल सिलेक्ट करके ऑल प्रेस करके ड्रैग करके 20 में ले आइए। अब 40 नंबर में आइए और बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर जाके की फ्रेम को ठीक कर लीजिए। अब बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके पाइवट पॉइंट को नीचे में लेके राइट की तरफ थोड़ा सा बेंड करिए और थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करिए। तो देखिए यहाँ पे रस्सी खींचते समय कैरेक्टर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। और अब बॉडी के अकॉर्डिंग पैंट को और लेग को भी आप ठीक कर लीजिए। लेग को राइट की तरफ थोड़ा सा रोटेट करिए और लेग के लोअर पार्ट को एडजस्ट कर लीजिए। और अब पाम को और हैंड को भी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करिए। राइट हैंड को टोटल सिलेक्ट कीजिए और पाइवट पॉइंट को शोल्डर की तरफ लेके ऊपर की तरफ थोड़ा सा रोटेट करिए। आप समझ रहे होंगे कि रस्सी खींचते समय कैसे कैरेक्टर थोड़ा सा सामने बेंड हो रहा है। अब यहाँ पे आप ईज इन और ईज आउट यूज कीजिए। ईज इन और ईज आउट कैसे यूज करते हैं अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं ईज इन और ईज आउट कैसे यूज करते हैं वो एकदम डिटेल में दिखाया हूँ। 14 नंबर से 20 नंबर के बीच में टोटल सिलेक्ट करके आप 50 ईज आउट दे दीजिए और 8 नंबर से 14 नंबर के बीच में टोटल सिलेक्ट करके आप 80 ईज आउट दे दीजिए। यहाँ पे आप ईज आउट का टाइमिंग चेंज कर सकते हैं एनिमेशन के हिसाब से। आप यहाँ पे टाइमिंग को आप थोड़ा सा चेंज करिए और बाहर में जहाँ पे आप की फ्रेम चेंज करेंगे बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर जाके अंदर का शेप भी आपको उसी की फ्रेम में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा होल्ड दीजिए और होल्ड देने के बाद दूसरे पार्ट को भी ठीक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट फ्रेम से 22 तक हाफ पोर्शन का एनिमेशन हुआ है और 22 से 25 तक होल्ड हुआ है और 25 से बाकी हाफ पोर्शन का एनिमेशन हो रहा है। यहाँ पे होल्ड को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए और बाहर के टाइमिंग के हिसाब से अंदर में जाके बॉडी पार्ट को उसी फ्रेम में ले आइए। और आप 45 को टोटल सिलेक्ट करके की फ्रेम ले लीजिए और टाइम लाइन को 50 तक ले आइए। अब यहाँ पे जिस तरह 15 नंबर में बॉडी सामने की तरफ थोड़ा सा बेंड हुआ है उसी तरह 37 में भी बॉडी सामने की तरफ थोड़ा सा बेंड होगा। यहाँ पे टाइमिंग को आप फिर से थोड़ा सा चेंज करिए ताकि एनिमेशन दिखने में अच्छा लगे। और आप 36 में आइए और बॉडी के पार्ट को ठीक कर लीजिए। और आप 36 में बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके सामने की तरफ थोड़ा सा बेंड करिए और हेड को भी थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आइए। अब पैंट एरिया और लेग को भी थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। यहाँ पे लेग को राइट की तरफ थोड़ा सा रोटेट करिए और लेग के लोअर पार्ट को अपर पार्ट के हिसाब से एडजस्ट करिए। अब 36 में लेफ्ट हैंड के पाम को भी आप ठीक कर लीजिए इस तरह से। अब हैंड के लोअर पार्ट को भी आप एडजस्ट कर लीजिए। अब राइट हैंड में आइए और राइट हैंड को भी बॉडी के हिसाब से ठीक कर लीजिए। अब रस्सी के जितना एरिया स्ट्रेट है उसको पाम के अकॉर्डिंग सेट करिए और जितना एरिया लूज है उसका पोजीशन भी ठीक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए रस्सी का जितना एरिया लूज है उसको बाद में शेप देके ठीक करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर भी पिछली बार की तरह आप ईज आउट यूज कीजिए। तो देखिए रोप पुल एनिमेशन का मेन फ्रेम कंप्लीट हो गया है। अब ध्यान से देखिए सबसे पहले कैरेक्टर का लेफ्ट हैंड एकदम स्ट्रेट है, उसके बाद लेफ्ट हैंड बॉडी के क्लोज आ रहा है और राइट हैंड स्ट्रेट हो रहा है और फिर से राइट हैंड बॉडी के क्लोज आ रहा है और लेफ्ट हैंड स्ट्रेट हो रहा है। इस तरह एक लूप एनिमेशन कंप्लीट हुआ है। और अब 15 नंबर की फ्रेम में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को टोटल सिलेक्ट करके लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा मूव करिए ताकि देख के ये लगे कि रस्सी खींचते समय कैरेक्टर पीछे की तरफ जा रहा है। इस तरह 35 में आइए और यहाँ पर भी बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा मूव करिए। तो देखिए यहाँ पे रस्सी खींचते समय कैरेक्टर पीछे की तरफ जा रहा है। और अब बॉडी के मूवमेंट के हिसाब से लेग का लोअर पार्ट को आप एडजस्ट कर लीजिए। अब ऊपर में एक ब्लैंक लेयर लीजिए और एक एक फ्रेम छोड़ के की फ्रेम सजा लीजिए। इस की फ्रेम के हिसाब से टोटल एनिमेशन होगा। अब टोटल की फ्रेम को सिलेक्ट करिए और इस की फ्रेम के हिसाब से सजा लीजिए। पहले यहाँ पे जो होल्ड में दिया था उसको मैं रिमूव कर दिया हूँ। एनिमेशन को बार बार प्ले करके आप देखिए कि कैसे टाइमिंग सेट करने से एनिमेशन दिखने में अच्छा लगेगा। अब टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए और रिमूव ट्विन कर दीजिए। अब ब्लैंक फ्रेम के हिसाब से एक एक की फ्रेम छोड़ के टोटल सिलेक्ट करके शिफ्ट F6 प्रेस करिए। रस्सी के लोअर पार्ट को आप अभी के लिए ऑफ करके रखिए और यहाँ पर बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर जाइए और एक की फ्रेम लेके जहाँ जहाँ जॉइंट ब्रेक हो गया है उसको ठीक कर लीजिए। इस तरह आप 5 नंबर की फ्रेम में आइए और हैंड के लोअर पार्ट के अंदर जाके इसका शेप थोड़ा सा चेंज करिए। और अब राइट हैंड में आइए और यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए। और अब 11 नंबर की फ्रेम में आइए और यहाँ पर भी हैंड का शेप थोड़ा सा चेंज करिए।
आप समझ रहे होंगे जिस फ्रेम में कैरेक्टर का बॉडी का जॉइंट ब्रेक हो जाएगा उस फ्रेम में बॉडी के उस पार्ट के अंदर जाके एक की फ्रेम लेके उसका शेप चेंज करना पड़ेगा। इस तरह यहाँ पर बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर आइए और जहाँ जहाँ जॉइंट ब्रेक हो गया है वहाँ पे एक की फ्रेम लेके उसका शेप चेंज करिए तो एक स्मूथ एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बॉडी के टोटल मूवमेंट कंप्लीट हो गया है। अब रस्सी के लोअर पार्ट को आप ठीक कर लीजिए। इसके लिए 15 नंबर की फ्रेम में आइए और रस्सी के लोअर पार्ट के अंदर जाके इसका शेप चेंज करिए। आप ध्यान रखिएगा कि पाम तक रस्सी एकदम स्ट्रेट रहेगा और उसके बाद रस्सी लूज हो जाएगा। और अब 11 नंबर की फ्रेम में आइए और पाम तक रस्सी को स्ट्रेट रखिए और उसका नीचे का एरिया डिलीट कर दीजिए। इस तरह 13 नंबर की फ्रेम में आइए और रस्सी का शेप पाम तक स्ट्रेट रखिए। और अब 9 नंबर की फ्रेम में आइए और यहाँ पर भी रस्सी को पाम तक रखिए। इस तरह हर एक की फ्रेम में जहाँ तक पाम रहेगा रस्सी वहाँ तक स्ट्रेट रहेगा। और अब रस्सी के लोअर पार्ट में आइए और फर्स्ट फ्रेम से 15 नंबर के बीच में शेप ट्विन यूज़ कीजिए। तो देखिए इसका शेप चेंज हो गया है। अब यहाँ पर भी एक एक फ्रेम छोड़ के F6 प्रेस करिए। अब हर एक की फ्रेम में रस्सी के लोअर पार्ट के अंदर जाइए और ऊपर में रस्सी का जो एंड है उसको पाम तक लेके जाइए। आप समझ रहे होंगे रस्सी का नीचे का एरिया जमीन से टच होकर रहेगा और ऊपर का एरिया पाम तक जाएगा। तो देखिए रस्सी खींचने की वजह से रस्सी का नीचे का एरिया जमीन में टच हो रहा है। इस तरह 21 में आइए और यहाँ पर भी रस्सी का शेप थोड़ा सा चेंज करिए और शेप ट्विन यूज़ कीजिए। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए 15 नंबर से 21 तक रस्सी खींचने का जो रिएक्शन है उसके वजह से रस्सी थोड़ा सा सामने की तरफ जा रहा है। और आप 27 में आइए और रस्सी का शेप चेंज करिए। और अब 35 में आइए और यहाँ पर भी रस्सी का शेप चेंज करिए। और अब 41 में आइए और यहाँ पर थोड़ा सा रस्सी को स्ट्रेट करिए। और फिर से अब 27 में आइए और रस्सी को थोड़ा सा एडजस्ट करिए। अब जिस फ्रेम में शेप चेंज हुआ है वहाँ पर शेप ट्विन यूज़ कीजिए और एक एक फ्रेम छोड़ के की फ्रेम ले लीजिए। और अब हर एक की फ्रेम में आइए और रस्सी के लोअर पार्ट के अंदर जाके पिछली बार की तरह रस्सी के एंड पार्ट को पाम तक लेके जाइए। तो देखिए रोप पुल एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए रस्सी खींचने की वजह से रस्सी जमीन में इकट्ठा हो रहा है। अब यहाँ पे आप रस्सी को एक परफेक्ट शेप दीजिए। रस्सी के अपर पार्ट के अंदर जाइए और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको बढ़ा लीजिए। अब कंट्रोल A प्रेस करके मॉडिफाई में जाइए और शेप के अंदर जाके कन्वर्ट लाइन टू फिल्स प्रेस करिए तो ये लाइन एक सॉलिड कलर में आ जाएगा। अब इस ऑप्शन को आप ऑफ कर दीजिए और S प्रेस करके लाइन कलर को ब्लैक कर दीजिए और इसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक सॉलिड कलर के चारों तरफ एक ब्लैक लाइन आ जाएगा। अब हर एक की फ्रेम में जाइए और उसके ऊपर एक बार क्लिक करिए तो धीरे धीरे एक रस्सी बन जाएगा। इस तरह लोअर पार्ट के अंदर आइए और फिर से इस ऑप्शन को ऑन करिए और टोटल सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाइए, शेप में जाइए और कन्वर्ट लाइन टू फिल्स प्रेस करिए तो यहाँ पे ये लाइन सॉलिड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर से एस प्रेस करके इस कलर के ऊपर क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक इसके चारों तरफ एक ब्लैक लाइन आ जाएगा। तो देखिए रोप पुल एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये था रोप पुल एनिमेशन का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि रोप पुल एनिमेशन कैसे करते हैं। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरह के एनिमेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एनिमेशन गाइड और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।